बायोकेमिस्ट्री हम स्टडी करें, इसमें हम आज न्यूक्लिक एसिड स्टडी करेंगे। आज से तकरीबन 100 साल पहले एक स्विस बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमंस के अंदर या जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एक ऐसा लिविंग सेल का स्टडी किया था जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है उन्होंने वो किससे लिया था, जो सेल का न्यूक्लियस है, सेल का भी सेल का स्ट्रक्चर हमने चैप्टर 4 में जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चैप्टर 4 में देखे कि बेटा हमारे जो सेल है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में ठीक है, ये एक समझ का आप समझ लेंगे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बिल्कुल मिड में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो बायो के स्टूडेंट्स उन्हें पता होगा, उन्होंने 9th क्लास में चर्चा पढ़ा। और इर्द गिर्द क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सेल में। अब ये जो दरमियान में न्यूक्लियस है, ये प्लांट्स में भी होता है, वैक्यूल्स हैं, ऑर्गेनाइज हैं डिफरेंट। तो ये जो है ना, ये जो दरमियान में न्यूक्लियस होता है बेटा, इसमें क्या था, उन्होंने देखा था कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है, ये उन्होंने डिस्कवर किया था। अब उन्होंने क्या हुआ, जब उन्होंने ये नाइट्रोजन कंपाउंड स्टडी किए तो इन्होंने कहा था कि ये क्या है कि, और ये निकले कहाँ से थे, एक बाउंड था, यानी एक को वो स्टडी करते थे, एक जख्म को स्टडी करते थे, उसमें से उन्होंने क्या निकाला था, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड निकाला था और उसका नाम उन्होंने रखा था न्यूक्लिक एसिड। उस कंपाउंड का नाम उन्होंने रखा था न्यूक्लिक एसिड। सो इसे देखा जाए तो ये क्या है, ये वाइटल कंपाउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जितने भी लाइफ के कंपोनेंट्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। क्यों? क्योंकि ये क्या किए जाते हैं, हर लिविंग जो एनिमल है उसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बल्कि ये क्योंकि ये डीएनए हमारे सेल का पार्ट है, तो ये क्या होता है कि ये जो फॉसिल्स हैं, जो डेड बॉडीज हैं, उनके अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी, जो हमारी सेल की बॉडी है, उसका कंट्रोल सेंटर भी है। जिस तरीके से हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, इसी तरीके से जो सेल है उसका कंट्रोल सेंटर कौन है, उसका कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड है। अब ये क्या है, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, बेसिकली वो नाइट्रोजिनस बेसिस है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस है। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, एक राइबोज शुगर। राइबोज का मतलब होता है 5 राइबोज शुगर, यानी इसमें कितने, जैसे कि हमने बेंजीन में पढ़ा था कि बेंजीन में कितने रिंग्स हैं, 6। तो राइबोज शुगर में कितने रिंग्स होते हैं, इसमें 5 रिंग्स होते हैं, इसमें 5 रिंग्स होते हैं। और ओस रिप्रेजेंट करता है, ओस की टर्म शुगर के लिए यूज की जाती है। तो ये 5 रिंग शुगर है, ठीक है। एक इसका ये कंपाउंड है, दूसरा इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस है। अब ये बेसिस कौन सी है, ये है एडेनिन, गुआनिन, थायामीन और साइटोसिन। सो ये 4 बेसिस हैं जो अरेंज हुई होती हैं। और जो थर्ड पार्ट है वो है इनका फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप। तो इस तरीके से ये 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। अब जो है न्यूक्लिक एसिड्स की भी 2 टाइप्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की भी 2 टाइप हैं। एक जो है उसे बोला जाता है राइबोज, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा जो है वो आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और एक है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो फंक्शन है, हमने डीएनए का सुना होगा, हम देखते हैं अक्सर जी डीएनए टेस्ट करवाएंगे, ये होता है। तो ये डीएनए का जो फंक्शन है ये क्या है, डीएनए क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ऐसे कि को किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं ह्यूमंस में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, जो नेक्स्ट जो उनका ऑफस्प्रिंग है उसमें जाती है वो इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जैसे इसमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, हार्ट किस किस्म का होगा, लिवर, स्टमक, हर इंफॉर्मेशन किस में होती है, एग के अंदर इंफॉर्मेशन होती है सारी। इसी तरीके से डीएनए जो है कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये डिस्कवर किया था जे वॉटसन ने और क्रिक ने। इसी वजह से इस मॉडल को कहा जाता है वॉटसन क्रिक मॉडल। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोला जाता है, वॉटसन क्रिक मॉडल।
सो ये क्या इसे बोला जाता है वाटसन क्रिक मॉडल। ये 1953 में उन्होंने डिस्कवर किया था और उन्होंने बोला था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसी वजह से उन्हें 1962 में अवार्ड भी दिया था, नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था उनके इस वर्क के लिए, डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ था, डीएनए की डिस्कवरी से या डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी से क्या हुआ था कि बायोलॉजी के अंदर बहुत रेवोल्यूशन आई थी। बहुत सारी जो रिसर्च थी, ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं न्यूक्लिक एसिड स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि डीएनए की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ था कि जो बायोलॉजी है और जो डिस्कवरी है, जैसे हमने बात की टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, तो वो करना आसान हो गई थी। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो वाटसन क्रिक मॉडल है उन्होंने बोला था कि जो डीएनए है वो क्या है, बेसिकली एक स्ट्रैंड है जो एक दूसरे से क्या हुआ होता है, रैप हुआ होता है, डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड्स हैं। उन्होंने कहा था ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से रैप हुए होते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में। ये स्पाइरल फॉर्म होती है, ये जो फॉर्म है ये स्पाइरल फॉर्म है। एक तो ये सिंपल फॉर्म होती है लैडर जैसे हमारे घर में है, उन्होंने कहा था ये किस फॉर्म में होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, ठीक। और हर चेन जो है वो किस चीज की बनी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर की, डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी उसमें से क्या होता है, डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन कम होती है, राइबोज शुगर में जितने ऑक्सीजन है उनमें से क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर राइबोज शुगर का फार्मूला है, फॉर एग्जांपल अगर जो शुगर है उसका फार्मूला है C5H10O5, इसका फार्मूला क्या होना है, तो इसमें क्या होगी, एक ऑक्सीजन कम होगी तो ये क्या हो जाएगी, O4 होगी। तो इसमें क्या होता है, डीऑक्सी का मतलब होता है कि इसमें एक शुगर कम है राइबोज से। सो ये क्या होता है, इसके अंदर एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, एक फास्फेट यूनिट होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होती है। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होती है ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। अब एडेनिन थायामीन के साथ अटैच होती है, एडेनिन का पेयर होता है थायामीन के साथ, और गुआनिन का पेयर होता है साइटोसिन के साथ। और इनके दरमियान में क्या प्रेजेंट होती है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हमेशा यही होगा, एडेनिन के साथ थायामीन और गुआनिन के साथ साइटोसिन। और इस वजह से क्या होता है कि इनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये प्राइम के लिहाज से होते हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम एंड, और यहाँ पे 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, इनको स्ट्रैंड्स को नेम दिया जाता है। एक 3 प्राइम एंड होता है, मतलब स्ट्रैंड्स का जो एंड है उन्हें इस तरीके से नेम दिया जाता है, एक को 3 प्राइम एंड और एक को 5 प्राइम एंड। अब एक स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड है वो दूसरे स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड के साथ अटैच होता है, और इस तरीके से जैसे ऑपोजिट हो जाता है, ये यूं इसी तरीके से ये अटैच होता है। जब ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर, आपने जो बायो के स्टूडेंट्स में पढ़ा हुआ है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है, हमेशा जो 3 प्राइम एंड का पार्ट है वो 5 प्राइम एंड से अटैच होता है, हमेशा इसी तरीके से इनकी अटैचमेंट होती है। अब ये जो कोड है, ये जो मैंने आपको बताया कि एडेनिन थायामीन के साथ अटैच होता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ अटैच होता है, ये बेसिकली कोड होता है जो क्या करता है, हमारे जो जीन्स हैं हर ह्यूमन के, हर एनिमल के जीन्स को दूसरे ह्यूमन या एनिमल के जीन्स से डिफरेंशिएट करता है। तो हर ह्यूमन में मेरा जो जीन्स का कोड है वो डिफरेंट होगा किसी और के जीन्स के कोड के साथ, तो मेरे बहन भाइयों से भी डिफरेंट होगा मेरा कोड। तो ये क्या है, हर किसी का डिफरेंट होता है, किस बात पे डिपेंड करता है, इनकी पेयरिंग पे, ये जो नाइट्रोजिनस स्पेसीज हैं ये किस बात पे पेयर्स बना रही हैं, ठीक। इसके अलावा क्या करते हैं कि डीएनए की जो सबसे बड़ी एबिलिटी है, डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। हमारे पेरेंट्स के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे अंदर कैसे आती हैं, क्योंकि डीएनए क्या करता है, उन जेनेटिक क्वालिटीज़ को अपने अंदर स्टोर करता है। इसके अलावा क्या करता है कि एक तो स्टोर करता है, दूसरा क्या करता है, उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास करता है। इसी वजह से क्योंकि इसका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। आरएनए में क्या है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे थायामीन की जगह होता है यूरासिल। आरएनए में जो बेस है वो थायामीन की जगह क्या है, यूरासिल। और इसमें क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या होता है, ये अब ये जो है ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बेसिकली ये एक ही स्ट्रैंड दूसरे के साथ रैप हो जाता है, वही स्ट्रैंड आपस में रैप हो जाता है। सो ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, एडेनिन की जगह यूरासिल, सॉरी थायामीन की जगह यूरासिल होता है, तो एडेनिन और यूरासिल का पेयर बनता है, और गुआनिन और साइटोसिन का पेयर बनता है। इसके अंदर भी जो है वही राइबोज शुगर है, नाइट्रोजिनस बेसिस हैं और फास्फेट ग्रुप है, लेकिन जो सिर्फ एक नाइट्रोजिनस बेस है थायामीन, उसकी जगह कौन सी बेस आ गई है, यूरासिल आ गई है। आरएनए जो है, आरएनए को कौन सिंथेसाइज करता है, आरएनए को खुद डीएनए सिंथेसाइज करता है। डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन सेंड करता है, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और उसकी वजह से क्या होता है, आरएनए बनता है।
आरएनए क्या करता है कि न्यू जो हमारे अंदर प्रोटीन्स हैं वो, अब हमारे अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन स्टोर कर रहा है, डीएनए। और आरएनए क्या कर रहा है, हमारे अंदर जो प्रोटीन्स है वो आरएनए बना रहा है। आरएनए क्या करता है, रिसीव करता है, रीड करता है, डीकोड करता है और यूज करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए से आ रही है वो प्रोटीन्स बनाने के लिए। इसके पास तो स्टोर है ना, तो ये क्या करता है, ये आगे अपना मैसेज ट्रांसफर करता है आरएनए के। आरएनए उस मैसेज को रीड करता है, डीकोड करता है और फिर क्या करता है कि न्यू प्रोटीन्स बनाता है राइबोस के साथ, राइबोसोम्स के साथ मिलकर। तो इस तरीके से क्या होता है कि सारा प्रोसेस हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब अगर देखा जाए तो पर्सन, हम देखते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एक मेथड यूज किया जाता है जिससे हम क्या करते हैं, पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया कि जो डीएनए है हर इंसान का, मेरा जो है मेरे बहन भाइयों से डिफरेंट होगा, हर किसी के एक स्पेसिफिक कोड होता है। अब वो क्या होता है कि उसके क्या होता है, उसकी बेसिस होती हैं, उसकी बेसिस बनती है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो क्या होता है, इनका डीएनए का सैंपल लिया जाता है, ब्लड से डीएनए का सैंपल लिया जाता है, उसे क्या किया जाता है दूसरे सैंपल के साथ, मतलब आप जैसे होता है कि हम देखते हैं खुदा न खास्ता किसी बम धमाके में किसी की लाश नहीं मिल रही होती, या जैसे प्लेन क्रैश में किसी की लाश नहीं मिल रही होती, तो उसे हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से चेक करते हैं। उसकी किसी रिलेटिव का डीएनए लिया जाता है सैंपल के तौर पे और किसी और बंदे का वो देखा जाता है। और क्योंकि क्या होगा, 99% अगर डिफरेंट होगा तो 1% इनका आपस में मैच कर रहा होगा। तो देखा जाएगा कि इनका डीएनए अगर आपस में मैच कर रहा है, मैच करने का ये मतलब है कि अब जो कुछ चीज़ें मेरे अंदर डिफरेंट होगी, लेकिन कुछ तो मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर आई हैं, वो मेरे बहन भाइयों में भी आई होंगी। तो क्या होगा, वो जो चीज़ें सेम होती हैं वो देखा जाता है और देखा जाता है कि जो है ये उनका रिलेटिव है या नहीं है। इस ये जो प्रोसेस है बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, होप सो आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम विटामिन्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।